Hello, my dear students. This is Ritu Rajananjan, teacher, guide, and a motivational speaker at the platform of Indus Study Circle. Students, do you know, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो मैं अब न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट्स क्लास 10th साइंस, है ना? तो क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो साइंस है उसको मैं स्टार्ट करूँगा, है ना? तो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द साइंस एंड देयर सिलेबस ऑफ क्लास 10th, है ना? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो फोकस हो रहा है ना कि स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ें हैं जितना ज़्यादा समझाया जा सके, क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है इन साइंस, प्रैक्टिकल पोर्शन जो है ना प्रैक्टिकली इज मोर बेनिफिशियल देन थ्योरेटिकल, इट इज करेक्ट। यहाँ पे जैसे ये देखिए आप, प्रैक्टिकल इज मोर बेनिफिशियल, है ना, देन थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप विजुअलाइज करते हुए अपने टीचर को देखोगे तो आप कंसंट्रेटेड होते हो, फोकस्ड होते हो, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी उस समय। बट आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग को देखते होंगे आप कि प्रैक्टिकल ही ज़्यादा करवा रहे हैं। बट आपको समझना है माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे आप क्लास 10th में हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाना नहीं होता, है ना? जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको लिखना होता है, लाइट क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है ना? तो ये सब चीज जब पूछा जाएगा ना तो व्हाट इज करके पूछा जाएगा, व्हाई करके पूछा जाएगा एंड हाउ करके पूछा जाएगा, 3 तरीके से पूछा जाएगा। तो यू विल हैव टू राइट। अब क्या है कि विजुअलाइजेशन तो आपने कर लिया, बट आपको पता होना चाहिए कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो कौन सा वर्ड कहाँ लिखना है और उसके साथ साथ क्या है कि कैसे लिखना है ना? तो ऐसा नहीं होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कहावत है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आता है, बस समझ में आता है, समझ में आएगा। अगर आप एबल हो लिखने में तो यू कांट डू दैट, आप लिख सकते हो, बट जब डेफिनेशन आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, डेफिनेशन को रटना पड़ता है। आप डेफिनेशन बना नहीं सकते, अगर आप बनाओगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, है ना, उसका मीनिंग बदल जाएगा, तो वहां पे दिक्कत आ सकता है। तो कोई भी पोर्शन जो है आप समझ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। इफ यू आर एबल टू राइट इन योर लैंग्वेज देन इट इज द बेस्ट पार्ट। बट थ्योरेटिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा क्वेश्चंस कैसे नंबर उठाना होगा तो उसमें आपको वो जानना होगा। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो मेरा ये कहना है कि जो मैं साइंस आपको पढ़ाऊंगा तो साइंस में क्या है, मैथ और साइंस ऐसे दो पोर्शन है जहां पे आपको समझना होता है। और साइंस में भी 3 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, है ना? तो केमिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शनल चीज देखते होगे, है ना? केमिस्ट्री में आप क्या देखते हो, एक्सेप्शनल चीज देखते हो, है ना? केमिस्ट्री में आप एक्सेप्शन बहुत ज्यादा आता है, कुछ चीजें आपको रटना होता है, वैलेंस बॉन्ड, इक्विवेलेंट बॉन्ड, ये सब चीज रटना होता है, वैलेंसी, ये सब चीज आपको रटना होगा। और बायोलॉजी में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा रटने का भी है और लिखने का भी है, मतलब आपको गेट बाय हार्ट याद करना होगा, है ना? बट फिजिक्स में जो पार्ट है ना, तो फिजिक्स में क्या है कि टोटली जो है फिजिक्स टोटली समझने का है, टोटली अंडरस्टैंडेबल पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट जो है ना, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ये आपका। ठीक, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो मेरा जो फर्स्ट मतलब मोटिव क्या होगा कि आपको क्या करना, समझाना चीजों को। तो हियर यू विल लर्न, है ना?
आप चीजों को समझोगे। फिजिक्स में कितना भी आपको लिखवा दूं, कुछ कर दूं, है ना, नोट्स प्रोवाइड करा दूं, देयर आर लॉट्स ऑफ नोट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट्स में बहुत सारा नोट्स है तो एवरीवन इज गोइंग टू ब्रॉट एंड फेच अ गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या करना होगा, चीज को समझना होगा। जैसे साइंस है, कंसेप्ट नहीं बदलने वाला, कंसेप्ट रहेगा, है ना, कंसेप्ट सेम रहेगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बदल सकता है, कंसेप्ट ऑलवेज विल बी सेम। तो साइंस में हम लोग समझेंगे चीजों को, है ना। इसी तरह से तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने पोर्शन में, क्योंकि देखो ये है ना कि बहुत सारा, हाँ मैं मानता हूं, तो हमारा जो बेस्ड होगा ना साइंस में, जो हम बेस्ड करेंगे साइंस का, है ना, साइंस जो होगा वो क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, कुछ लोग सवाल करेंगे कि सर एनसीईआरटी को समझना मुश्किल है। हाँ मैं मानता हूं, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी अलोन, इट्स ओके, यू रिक्वायर्ड अ रेफरेंस बुक, है ना। तो रेफरेंस बुक बहुत सारे होते हैं, तो आप किस पे रिलाई करोगे। तो मेरा कहना है कि आई एम योर रेफरेंस बुक, है ना, आई एम योर रेफरेंस बुक। मैं इतना बढ़िया से और इतना इजी वे में आपको समझाऊंगा साइंस को कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। बस आपका काम क्या है कि आप मेरे साथ बने रहो, वी एंड आवर टीम आर वर्किंग ऑन दिस, है ना। तो आने वाले समय में और मैं अच्छा आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, कनेक्ट, हम एक दूसरे से कनेक्ट भी होंगे आने वाले टाइम में। सो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ बुक को खुद पढ़ना है। और रेफरेंस बुक का बात है, क्योंकि विदाउट रेफरेंस बुक एनसीईआरटी को समझना इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो आपको क्या करना है कि मेरे पर रिलाई करना है, और एक एनसीईआरटी बुक आपको लेना है, वो खुद के लिए, रीडिंग के लिए, क्योंकि रीडिंग हैबिचुअली आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं किसी भी चीज को लिख दूं और मैं आपको समझा देता हूं, तो आपका माइंड क्या करेगा ना, वो इजिली एडॉप्ट कर लेगा उन चीजों को। और जब कहीं आपको पढ़ने का आवश्यकता पड़ेगा, जैसे किताब मिला आपको पढ़ना है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, तो आपको आदत हो चुकी है सर से समझने की, है ना, तो आपका थोड़ा सा भी जहां ब्रेन का यूटिलाइजेशन होगा, आपको स्ट्रेसफुल लगने लगेगा, क्या रे समझ में नहीं आ रहा है, सर से पूछ लूंगा। नहीं, आपको उस चीज को फेस करना होगा। अगर आप फेस कर लेते हो ना, कुछ समय लगेगा, अगर जब वो चीज को, स्ट्रेसफुल को आप सम टाइम को फेस कर लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा समझ जाओगे किसी चीज को, और आने वाले समय आप किसी को समझा भी सकोगे, है ना। तो ये चीज है। और रेफरेंस बुक का जहां तक बात है, देयर आर सो मेनी रेफरेंस बुक आर प्रेजेंट इन द मार्केट। हाउ मेनी बुक्स आर यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द रेफरेंस बुक? नो। तो रेफरेंस बुक आप मुझे समझिए, मैं आपको एक एक चीज, आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग इन साइंस ऑल्सो, एज लाइक इन मैथमेटिक्स। सो आपको यहाँ पे एक किताब रखना होगा, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक मैं हूँ, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, और एनसीईआरटी बेस्ड जितनी सारे चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, वी विल डू, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक। क्योंकि देखिए, हमारे समय में एक कहावत था, अपने टाइम हिंदी एक कहावत है कि सब साधे सब जाए और एक साधे सब आए। ये मेरे पापा भी प्रभाव बोलते थे, तो मैं पूछा तो बताए कि देखो, अगर आप ढेर सारे किताब को पढ़ने जाओगे ना, तो वो आप ग्रैप्स कम कर पाओगे चीजों को। सब किताब को आप एक एक बार पढ़ रहे हो तो ग्रैप्स कम कर पाओगे, बट अब क्या करोगे, उसका जस्ट अपोजिट करोगे, वाइस वर्सा, कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ोगे। पहले 10 किताब को एक एक बार पढ़ रहे थे, अब एक किताब को 10 बार पढ़ोगे, है ना। तो वो क्या करेगा कि आपको ग्रैप्सिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। और आप क्या है, आपको, यू आर नॉट कमिंग एंड यू आर नॉट लिसनिंग एंड वाचिंग माई वीडियोज फॉर बिकमिंग अ स्कॉलर, नो, मैं यहाँ स्कॉलर नहीं बनाऊंगा। हाँ, बट मेरा काम क्या है कि आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करूं, जितना अच्छे से मैं आपको कोच कर सकूं, समझा सकूं साइंस को, देन कि आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू फेच अ गुड मार्क्स इन योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये कब कंप्लीट होगा, जब आप मेरे साथ बने रहेंगे, है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहेंगे।
जिस तरह से मैथमेटिक्स को मैं आपको इजी वे में प्रोवाइड कर रहा हूं, जस्ट लाइक उसी तरह से मैं साइंस को भी आपके सामने उसी तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। विजुअलाइजेशन एग्जांपल दूंगा आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा। ये सब चीजें जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा। हाँ, हो सकता है कि इन कमिंग डेज बायोलॉजी में कुछ ऐसा पोर्शन है तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़े थोड़ा बहुत। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट 90% आप समझो कि जो भी विजुअलाइजेशन होगा प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू इन फिजिक्स आई विल डू सेल्फ, ताकि आप देखो और आप खुद से करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको अचीव नहीं कर पाओगे। जो आप समझने आए हो वो नहीं समझ पाओगे, है ना। तो आपका काम क्या है कि एक रेफरेंस बुक रखना, जो कि मैं हूं आपका वो रेफरेंस बुक, आप मेरे साथ बने रहो, ठीक। और दूसरा है एनसीईआरटी एक बुक को रखना, जरूर पढ़ना है। कोई बोले कि एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगा, मत सुनो, किसी का नहीं सुनना आपको। एक बुक आपको रखना होगा एनसीईआरटी। बाकी मैं आपको जो बताऊंगा आप करते जाओ, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे साइंस में। तो साइंस का अब क्या है कि ये सारी चीजें तो मैं आपको समझा चुका अच्छे से, है ना। और आपको जो साइंस का जो सिलेबस है ना अभी डिस्कस करेंगे और उस तरह से उसको लेके चलेंगे ताकि आपका जो स्कूलिंग का जो कैरिकुलम है ना उसमें वो मैच कर जाए, जहां तक मेरा ये है मानना, ठीक है। तो देखिए साइंस में पहला साइंस का सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। साइंस का सिलेबस जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पहला। दूसरा एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री का पोर्शन लगता है कुछ ज्यादा होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ में से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। फिफ्थ लाइफ प्रोसेसेस, ये पोर्शन आपका बायोलॉजी का है। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस। सिक्स में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बायोलॉजी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेवन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। ये 8 हेरिडिटी। 9 लाइट, लाइट 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 यहां देख लेते हैं। लाइट ये हो गया 10 ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के साथ साथ है कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक, 11 है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 11। ये हो गया आपको 12 मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। थर्टीन आर इन्वायरमेंट, ये पोर्शन जो है आपका, है ना, ये जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए केमिस्ट्री में एक ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में क्या है कि आपको चीजों को, इसमें बहुत सारा चीज को याद करना होगा, है ना। तो मैं हो सके तो जो भी ट्रिक होगा वो भी मैं बताऊंगा, जो भी पीरियोडिक टेबल है आपका उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपका पीरियोडिक टेबल में जो नेमिंग होता है उसके बारे में कुछ कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको, ताकि चीज़ों को आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सको। बाकी चीज़ों को आपको ये इसमें याद ही रखना होगा। कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इस तरह से आपको रटना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ को आपको याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। मेमोराइजेशन इसमें ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे देखा जाए तो याद तो सबको ही करना है, बट इसमें क्या है कि एक्सेप्शंस है, आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा। हाँ, चीज़ों को समझना होगा, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा, ठीक है ना, वो सब चीज़ तो समझेंगे ही। इसमें याद करना होगा आपको, चीज़ों को समझने के साथ साथ थोड़ा बहुत समझना और याद ज़्यादा करना है, मेमोराइजेशन। बट यहाँ से जो आता है ना बायोलॉजी है, इसमें भी क्या है, याद करना होगा आपको ज़्यादातर चीज़ें। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी बायोलॉजी है आपका। लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। हेरिडिटी, ये भी बायोलॉजी। ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी है बायोलॉजी आपका, ये वाला। और ये हो गया आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या है, और ये भी आपका बायोलॉजी है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना होगा, चीजों को याद करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम लाइट चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट लाइट। हाँ, लाइट के बाद, क्योंकि देखिए फिजिक्स जो है ना क्लास 10 का लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट मतलब कहने का कि टफ नहीं, जैसे समझना ज्यादा है आपको। 9th में जितना समझे उससे बहुत ज्यादा आपको समझना है 10th में। क्यों? क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम था। 9th में बोर्ड एग्जाम नहीं था आपका। एग्जाम दिए, ठीक है, मार्क्स ऊपर नीचे आया, डजंट मैटर। बट क्लास 10th में यू विल हैव टू फोकस्ड ऑन फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में लाइट जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अच्छे खासे, और ये समझने का चीज है, आपको बहुत चीज समझना होगा इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट, कि अगर मान लो कि फिजिक्स में चीज अगर आप कम भी ध्यान देते हो, अभी मान लो वीक पोर्शन है आपका, तो आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम यू हैव फ्रॉम टुडे। तो लाइट में अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं तो पूरा बताऊंगा आपको, और आप अभी से वर्क करोगे ना तो इन सब चीजों पे आप कमांड कर सकते हो अपने एग्जाम के कुछ समय पहले। और एग्जाम जब दोगे तो तब तक मैं रहूंगा ही साथ में, जुड़े हुए रहेंगे हम लोग। जो भी आपका क्वेरीज होगा सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको पढ़ना है, जो जो मैं आपको बताऊंगा एज अ रेफरेंस बुक। आपको एनसीईआरटी एक बुक रखना है, ताकि आप रीडिंग खुद भी दिया करो, ताकि आप चीज़ों को समझो कि हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर योर माइंड टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जाम। क्योंकि बोर्ड में जब आप जाओगे तो आई एम नॉट कमिंग देयर, मैं आपके जगह पे लिखने वाला नहीं हूँ, नहीं कोई लिखने वाला आपके जगह पे। यू एंड योर जो क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड, वही रहोगे। तो ये सब जो मेहनत है वही काम आएगा आपके एट लास्ट एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे अभी बहुत सारा टाइम है, आप इस पे दीजिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को, मैं समझाऊंगा, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो लाइट से स्टार्ट करेंगे। लाइट के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री। लाइट एक चैप्टर ये कर लेंगे हम लोग फिजिक्स, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री से आ जाएंगे, उसके बाद एक चैप्टर आपको बायोलॉजी से आ जाएंगे, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आ जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हो सके कि आपका जो मैच कर जाए, जो स्कूल का कैरिकुलम है ना उससे मैच कर जाए थोड़ा, है ना।
आपको ऐसा नहीं, पढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं फिजिक्स ही डायरेक्ट कंप्लीट कर दूं पहले, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगा फिर, कि नहीं एक चैप्टर अपन फिजिक्स लेंगे हम लोग, उसके बाद केमिस्ट्री लेंगे, फिर बायोलॉजी लेंगे, फिर फिजिक्स लेंगे, इस तरह से हम लोग चलेंगे। क्योंकि फिजिक्स में अगर देखा जाए, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो तीनों चैप्टर बहुत सारा समझना है। तो अगर आप लगातार भी पढ़ोगे ना तो आप बोर होने लगोगे, है ना, माइंड जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आप एग्जॉस्ट ना हो, आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैप्स कर पाओ। तो एक फिजिक्स का लेंगे, एक केमिस्ट्री का लेंगे, एक बायोलॉजी का लेंगे, ऐसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहो और जितना भी क्वेरीज होगा, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक, बस आपका काम है मेरे साथ बने रहना, और मेरा काम है आपको जितना अच्छा एंड ईजी वे से आपको विजुअलाइज कराना फिजिक्स को। फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, है ना। आप अगर विजुअलाइज करते हो, कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें अगर मैं विजुअलाइज कराता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ इन फिजिक्स, है ना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, बेसिक जो एग्जाम्पल होता है डेली लाइफ का, आप स्पून देखते हो, उस तरह से देखते हो, फुटबॉल एज ए स्फेयर देखते हो, है, एक स्पून से भी आप कनकेव कन्वेक्स मिरर को समझ सकते हो। तो ये सब क्या हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया। तो फिजिक्स में अगर आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, है ना। तो हम लोग इस तरह से अपना तैयारी शुरू करेंगे। सो आप लोग मेरे साथ बने रहें, ठीक है। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद।